वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे पाइथन व्हाइल लूप को लेके। द पाइथन व्हाइल लूप अलाउज अ पार्ट ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स। जब तक हमें कंडीशन जो है फॉल्स नहीं मिल जाता है तब तक लूप घूमते ही जाएगा। यहाँ पे इसे ऑल्सो हम लोग बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। इट कैन बी व्यूड एज द रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। अगर हम लोग बार बार इफ स्टेटमेंट को यूज करके कंडीशन को चेक करेंगे ना, तो जैसे हम चेक करते हैं उसी मेथड को उसी प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं व्हाइल लूप को यूज करके, ताकि एक ही कंडीशन या फिर एक ही कोड को लिख के हम बार बार उसे घुमा सकते हैं और उसमें जो स्टेटमेंट हम लोग चेक करना चाहते हैं उसे हम चेक कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाइल पे जो एक्सप्रेशन है, पहले हमें एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हम यूज़ करना चाहते हैं लूप के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट पे हम लोग देखेंगे कंडीशंस, अगर कंडीशंस फॉल्स होगा तो इसे बाईपास कर दिया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लूप बॉडी पे आना है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे प्रिंट करना है या फिर उसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद फिर से लूप के अंदर जाना है और अगर फिर से कंडीशन को चेक करना है, अगर ट्रू होगा फिर से लूप बॉडी पे आना है या फिर बाईपास हो जाए। पर हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब तक हमें रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स पे नहीं आ जाता तब तक ये कंडीशंस जो है यहाँ पे चेकिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें कि व्हाइल लूप बनाना है, एक छोटा सा व्हाइल लूप, तो ए इक्वल टू अभी ले लेते हैं 2 और यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाइल हमें घूमना है कब तक, जब तक 10 के समान नहीं हो जाते या फिर 10 से छोटा नहीं हो जाता। अभी ले लीजिए 10 से छोटा नहीं हो जाते और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, मान लीजिए यहाँ पे ए को ही हम प्रिंट कर लेते हैं और बाद में हमें इंक्रीमेंटल प्रोसेस को भी यहाँ पे रन करवाना है। क्यों? क्योंकि अभी तो ए के पास 2 है और उसे बार बार एक बार जब घूमेगा तब ए के अंदर जो वैल्यू है उसे भी एक एक करके हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप चाहें तो एक एक करके भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर 5 या फिर 2 करके भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 यहाँ हमें लिखना है यहाँ पे और इसे अभी रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से लेके यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो 0 से लेके 9 तक इसे प्रिंट होना है। देखिए 0 से लेके 9 तक ये प्रिंट हो चुका है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, वी कैन चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ व्हाइल लूप्स एग्जीक्यूशन यूजिंग द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। घूमने का जो सीक्वेंस या फिर जो प्रोसेस होता है उसे अगर हम चाहें तो इंटरप्ट कर सकते हैं, उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? कंटिन्यू जो कीवर्ड है उसे यूज करके, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है ना, इसके अंदर है कंट्रोल है, ब्रेक है, हम चाहे तो इसे पास भी यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल पे आप देखेंगे कैसे हम लोग कंट्रोल को यूज किए, यहाँ पे सॉरी कंटिन्यू को यूज किए। जो कंट्रोल है लूप के अंदर वो है यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड। ये एक ऑल्सो इट्स अ कीवर्ड। कैसे यहाँ पे हम लोग इसे लेके काम किए, देखिए यहाँ पे बोला गया प्रिंट्स ऑल लेटर्स एक्सेप्ट सी एंड ओ। सी और ओ को छोड़ के आप इस स्ट्रिंग में से जो जो लेटर्स है उसे आप प्रिंट करते जाइए। यहाँ पे वेरिएबल आई इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया गया है, व्हाइल आई किससे बड़ा या छोटा। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो कंडीशन चेक किया गया है, कैसे चेक किया गया है, यहाँ पे एक फंक्शन लिया गया है जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। देखिए हम बिल्ट इन फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस बिल्ट इन फंक्शन को हम देख पाएंगे कैसे इसे लिखा गया है। तो इस लेंथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को लिख दिए, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जाइए वहाँ से काउंट कीजिए कि कितना सारा यहाँ पे लेटर्स है। यहाँ पे 7 आप अगर काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लेटर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिकली आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है ऐसे ही 7। उसके बाद यहाँ पे घूमना है तब 7, आई के अंदर अभी है फिलहाल 0, तो 0 से लेकर ऐसे 1 2 3 ऐसे करके घूमना है उसे। तो यहाँ पे फिर एक कंडीशन स्टेटमेंट को चेक किया गया है, एक नहीं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक किया गया है। इफ़ इट्स अ कीवर्ड और उसे यूज़ करके हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं पहले कि आप काम कीजिए स्ट्रिंग 1 के अंदर जो आई पोजीशन है, आई पोजीशन यानी कि अभी फिलहाल क्या है, आई के अंदर 0 है, तो अभी आई के अंदर 0 यानी कि यहाँ पे 0 है, तो स्ट्रिंग के अंदर 0 नंबर पोजीशन यहाँ पे एफ होगा। 0 1 2 ऐसे करके पोजीशन काउंट होता है यहाँ पे। तो ऐसे हम 0 नंबर पोजीशन लेंगे और उसी बेसिस पे 0 में क्या है यहाँ पे एफ, तो एफ इक्वल सी, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स कंडीशन है। और यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि एफ इक्वल ओ, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये भी फॉल्स है। यानी कि जब एफ को लेके यहाँ पे घूमेगा लूप तब इस जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है ना, यहाँ पे जो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक है
उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उसे बाईपास कर दिया जाएगा। और देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है यहाँ पे, और कीवर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, और यानी कि इसे या फिर इसे कोई भी एक को यहाँ पे ट्रू होना है, पर दोनों में से दोनों ही फॉल्स है। और एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। कौन सा प्रिंट होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर से 0 नंबर पोजीशन यानी कि एफ को यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। और बाद में यहाँ पे बोला जाएगा एंड नथिंग, यानी कि आप लाइन बाय लाइन प्रिंट मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइन बाय लाइन प्रिंट हुआ है, यहाँ पे बोला गया कि आप साइड बाय साइड प्रिंट करते जाइए यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। इसे अगर हम लोग रन करते हैं, देखिए सी और ओ जो है ना, ओ यहाँ से जब भी इसे सी मिला ना, यहाँ पे पहले सी मिलेगा उसे, यहाँ पे नंबर 4 0 1 2 3 4, जब भी यहाँ पे 4 हो जाएगा आई के अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे सी को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, सी यहाँ पे चेक किया जाएगा सी इक्वल सी, हाँ ये तो ट्रू हो चुका है, तो एक ही कंडीशन ट्रू हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 4 की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा, और एक कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि नीचे जो है ना प्रिंट करने का जो जगह है वहाँ पे नहीं आएगा, और डायरेक्ट फिर से कंटिन्यू क्या करता है, यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम फिर से व्हाइल लूप को स्टार्ट कर सके शुरू से। ब्रेक स्टेटमेंट, व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इट ब्रिंग्स कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। जब भी यहाँ पे सी मिलेगा ना, लेटर जो है यहाँ पे सी, जब भी सी मिल जाएगा यहाँ पे, तब ब्रेक हो जाएगा, यानी कि व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्या था कि फिर से व्हाइल लूप शुरू से काम कर रहा था यहाँ पे, पर ब्रेक जो भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं, तब यहाँ पे ऑटोमेटिक व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे यहाँ पे सी मिला है, यहाँ पे ऐसे ही कॉल किया गया है जैसे पहले हम लोग देखें, उसी हिसाब से यहाँ पे सी देखिए, यहाँ पे सी आ चुका है। जब सी इक्वल सी जब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हुआ है, पर यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर दिया। हम चाहे तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोसेस को भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, या फिर इसे ना लिख के हम डायरेक्ट ब्रेक को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं होगा, यानी इस कोड एग्जीक्यूट जब नहीं होगा, तब यहाँ पे जो भी आएगा उसे प्रिंट कर दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे FILL और सी जब भी आया है तब ब्रेक हो चुका है, उसके बाद कुछ भी रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रेक उसे मिल चुका है, तो वो लूप को क्लोज कर देगा। पास स्टेटमेंट, द पास स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर द एम्प्टी लूप। इट इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन एम्प्टी क्लास, फंक्शन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले एक स्ट्रिंग लिया गया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया गया एक वेरिएबल विच इज str1, उसके अंदर फिलकॉम को यहाँ पे असाइन किया गया है, उसके बाद i = 0 असाइन किया हुआ है। यहाँ पे व्हाइल लूप को यहाँ पे कॉल किया गया है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि यानी कि यहाँ पे क्या है, अभी लॉजिकली हम देखेंगे तो ये 7 है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 ऐसे करके 7 तक काउंट होगा। लेंथ फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर कितना सारा लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे एक एक लेटर है तो लेटर का जो लेंथ है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 टाइम घूमना है, और उसे बस घूमना है, और आई के अंदर जो वैल्यू है बस उसे इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक उसे बस एक एक करके यहाँ पे इसे इंक्रीमेंट करना है, स्टोर करना है। लास्ट में जाके ये बस 7 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पास किया गया है, मतलब कुछ नहीं करना है, बस एम्प्टी एक लूप को बस कंटिन्यू घुमाना है, और बाद में जाके प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, 7 के अंदर लास्ट में जो वैल्यू आएगा बस उसे ही प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे 7 आ जाएगा। 7 कैसे आया है, पहले ये कंटिन्यूसली ऐसे 7 टाइम घुमा है, उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो 7 हुआ है, और बाद में हम लोग बस एक ही बार प्रिंट कीजिए आई की वैल्यू क्या है, अभी फिलहाल अभी 7 है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो पास को यूज कर सकते हैं इन व्हाइल लूप। यहाँ पे सेम देखिए, i = 1 है, कितना टाइम तो घूमना है, जब तक कि ना i की वैल्यू 10 नहीं हो जाता, या फिर हाँ यहाँ पे तो लेस देन इक्वल है, मतलब 10 ही होना है यहाँ पे। तो जब तक 10 नहीं हो जाता है तब तक उसे घूमना है और इंक्रीमेंट करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी और एक प्रोग्राम दिया गया है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। इसे पहले रन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर हम लोग देंगे उसका एक टेबल को प्रिंट करना है। अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 का जो टेबल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर जब हम लोग फॉर लूप को लेके बात कर रहे थे, वहाँ पे भी हम लोग देखे कि कैसे हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर सकते थे एक नंबर का जो टेबल है उसे प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे सेम तरीके से हम व्हाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बस देखना है कि अगर
इटरेशन प्रोसेस जब होगा ना, उसका अगर नंबर हमें पता है, मतलब कितना टाइम्स घूमेगा, अगर वो पता है तब हम ज़्यादातर फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अगर इटरेशन सीक्वेंस नंबर अगर पता नहीं होता, यानी कि अगर कितना टाइम हमें घूमना है या फिर घुमाना है लूप को, अगर वो नहीं पता है तब हम लोग ज़्यादातर व्हाइल लूप को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 है। नंबर 2 कहाँ पे असाइन हुआ है? इस नंबर के अंदर असाइन हुआ है। पहले नंबर इक्वल टू 0 लेके ऐसे जस्ट डिक्लेयर किया गया था। अगर आप चाहे तो यहाँ पे नंबर को हटा भी सकते हैं। तो नंबर इक्वल टू 2 यहाँ पे असाइन किया गया है एज अ इंटीजर कास्टिंग करके। यहाँ पे इनपुट यानी कि एक मेथड है, एक फंक्शन है, जिस फंक्शन के थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूज़र के थ्रू, और उसे इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। यहाँ पे बोला गया है आपको घूमना है कितना टाइम्स? 10 टाइम्स आपको घूमना है। और अभी क्या है आपके वैल्यू? आपके वैल्यू है अभी 1। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट किया गया है %d, यानी कि एक प्लेस होल्डर है, इंटू %d यानी कि 2 × 1, बस इसे हमें प्रिंट करना। 2 × 2, 2 × 3, ऐसे कंटिन्यू प्रिंट करना है। तो पहले क्या है? नंबर कौन सा है? जो नंबर हम लोग डाले क्या है? 2। तो पहले 2 यहाँ पे लिखना है, उसके बाद इनटू और एक यहाँ पे प्लेस होल्डर है %d देके, कौन सा किसी यहाँ पे किसे हमें प्रिंट करना है? i के अंदर जो वैल्यू होगा, i के अंदर पहले होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे i को यहाँ पे प्रिंट कर दिए, और इक्वल %d एक प्लेस होल्डर है, इस यहाँ पे किसे प्रिंट करना है? यहाँ पे हमें प्रिंट करना है नंबर इंटू i, यानी कि जो कैलकुलेशन हम लोग बाहर करते थे उसे डायरेक्ट हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर कर दिए। यानी कि नंबर के अगर 2 होगा और i की वैल्यू अगर 1 होगा तो 2 × 1 यानी कि 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसे करके प्रिंट होते ही रहेगा यहाँ पे। और लास्ट में एक इंक्रीमेंटल पार्ट, ताकि i की जो अंदर वैल्यू है ना उसे हम एक एक करके इंक्रीमेंट कर सकें। यहाँ पे आप चाहें तो 2 करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि तब यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा पहले 4, उसके बाद होगा 2 तो अगर काउंट होगा तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 3 हो जाएगा, ऐसे करके मतलब जो भी होगा स्टेप्स वो 2 करके हो जाएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं हमें, और यहाँ दे देते हैं हम लोग 2। देखिए क्या हुआ है? 2 × 1 2, उसके बाद 3, देखिए 1, उसके बाद 3, 2 स्टेप यहाँ पे ऐड किया गया है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे करके यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आप इवन नंबर चाहते हैं तब यहाँ पे आप 0 दे दीजिए, मतलब इवन नंबर यहाँ पे आप अगर इवन लेके काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 दे दीजिए, और यहाँ पे देते हैं 2। देखिए आप 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यहाँ तो 0 तो इवन नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 दे सकते हैं, तब डायरेक्टली इवन नंबर से यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फिनाइट व्हाइल लूप, इफ द कंडीशन इज गिवन इन द व्हाइल लूप नेवर बिकम्स फॉल्स, then the while loop will never terminate and it runs into the infinite while loop. Any non-zero value in the while loop indicate an always true condition. देखिए इन्फिनाइट लूप क्या होता है यहाँ पे? देखिए आप, मतलब कि अगर यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है ना, अगर a कभी भी फॉल्स नहीं होगा तो कंटिन्यूसली लूप रन होता ही रहेगा यहाँ पे। तो इसीलिए इसे इन्फिनाइट लूप बोला जाता है। कैसे? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंपल व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक आप इसे बस रन करते जाइए, या फिर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल 1, अब बस इसे प्रिंट करते जाइए, तो ऐसे ही प्रिंट होता जाएगा। पर एक इन्फिनाइट होगा, एक कभी भी बंद नहीं होगा, तो इसे प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। पर अगर हमें ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ना कंटिन्यू, उसे बस जब भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा या फिर जब भी प्रोग्राम ऑन हो जाएगा उसके बाद से उसे बस लाइव ही रहना है, या फिर उसे व्हाइल ट्रू के अंदर ही रहना है, व्हाइल लूप के अंदर ही कंटिन्यूसली इन्फिनाइट लूप पे अगर उसे रन करवाना है, तब हम इन्फिनाइट लूप के या फिर व्हाइल ट्रू या फिर व्हाइल 1 दे के हम लोग उसके अंदर उसी फंक्शन को या फिर जो क्लास हम लोग लिखे ना उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं और उसे यहाँ पे काम पे लगवा देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं तो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि ए अगर इनपुट मिल जाए 2 5 ऐसा कुछ, अगर एक परफेक्ट या फिर पर्टिकुलर इनपुट अगर मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो मैनुअली इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, वो भी व्हाइल लूप के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा। लॉजिक जैसा होगा उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे। यूजिंग एल्स विथ व्हाइल लूप, पाइथन अलाउज अस टू यूज द एल्स स्टेटमेंट विद द व्हाइल लूप ऑल्सो। पहले हम लोग देखे थे कैसे हम एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते थे इन फॉर लूप और विथ फॉर लूप। यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप पे भी अगर चाहे ना तो हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अनलाइक सी, C++, जावा
वहाँ पे हम लोग व्हाइल को यूज़ नहीं, सॉरी एल्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे फॉर या फिर व्हाइल लूप पे, पर पाइथन पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जाइए कोड एडिटर पे, आप खुद ही ट्राई कीजिए। अगर आप फॉर लूप के जो वीडियो हैं अगर आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा कैसे एल्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप के साथ, उसी प्रकार से हम लोग एल्स को यूज़ करते हैं व्हाइल लूप के साथ। तो इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि अब तक जो हम लोग सीखें, जैसे कि डेटा टाइप बोलिए या फिर कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह जो भी हम लोग अभी तक देखे, उसे लेके हम लोग एक परफेक्ट नेटवर्क प्रोग्राम बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पिंग करने के बाद उसके अंदर जो डेटा होता है उसे कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर से कैसे वैल्यू को हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं, और उसी वैल्यू को एनालाइज करके कैसे हम जो क्लाइंट या फिर जो कस्टमर है उसे हम कैसे बता सकते हैं, वो भी व्हाइल लूप को यूज़ करके, इफ़ कंडीशन को यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे जितना भी जो हम अभी तक किए हैं उस सारा का सारा जो प्रोसेस है वो वहाँ पे यूज़ होगा, और हम लोग देखेंगे कि उसी प्रोसेस को यूज़ करके कैसे हम लोग एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे और उसे हम यूज़ करेंगे इन डेली लाइफ, ताकि जो यूज़र्स है उसे भी पता चल जाए कि मेरा कंप्यूटर पे अभी इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, मेरा राउटर के अंदर अभी कनेक्शन ठीक है या फिर राउटर बंद है या फिर राउटर में कोई प्रॉब्लम है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरा जो DNS सर्वर है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम अगर या फिर कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी, उसे हम चेक कर सकते हैं। हम ऐसे करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग बस देखेंगे कि कैसे हम लोग अभी तक जो हम लोग सीखे उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक परफेक्ट प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।